जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बच्चों होम साइंस लेकर आए हैं। चैप्टर वाइज चलेंगे हम लोग और चैप्टर एक रहेगा संतुलित आहार। बच्चों, संतुलित आहार ये चैप्टर एक रहेगा। ये बच्चों NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंस रहेगा। तो बच्चों, चैप्टर एक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग देखेंगे, चाहे बहुविकल्पी हो, चाहे अतिलघुत्तरी हो, चाहे लघुत्तरी हो, चाहे दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे संतुलित आहार किसे कहते हैं। देखो बच्चों, ऐसा आहार आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले आहार को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। तो आइए बच्चों, इसको देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे संबंधित। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे जो है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति की आवश्यक कैलोरी की मात्रा है कितनी है? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा, घ हो जाएगा बच्चों 3500 कैलोरी। अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो 12.5%। अंडे में जो प्रोटीन की मात्रा होती है 12.5% होती है। भोजन में ऊर्जा देने के प्रमुख साधन कौन से हैं बच्चों? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण तथा विटामिन उपयुक्त सभी। यहाँ सही जवाब जो है घा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है, अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सा तत्व पाया जाता है? देखो, दो बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सा तत्व पाया जाता है? तो खा हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी पाया जाता है। आयोडीन कमी से रोग होता है, बहुत सरल है, सब बच्चों को मालूम होगा। आयोडीन कमी से बच्चों घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन समझ रहे हो, जो नमक होता है, कहते हो ना दुकान पे आयोडीन नमक दे दीजिए, है कि नहीं, जो जिसमें आयोडीन ज़्यादा मात्रा में हो। विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत है, समझ गए होंगे निःशुल्क बच्चों आप लोग। जो सूर्य का रोशनी होती है, सूर्य के प्रकाश से हम लोग जो है निःशुल्क विटामिन डी मिलती है सुबह सुबह जो है। दोपहर में नहीं, जब चाहो तब पी लेते रहो, दोपहर समझा। सुबह सुबह बच्चों जो है हम लोग को सूर्य से ऊर्जा से विटामिन डी प्राप्त होती है, सूर्य की रोशनी से सुबह सुबह जो है। तो यहाँ सही जवाब जो है गा हो जाएगा, सूर्य की किरण से बच्चों को विटामिन डी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है मक्खन, मिठाई, संतुलित आहार, मनपसंद भजन व्यंजन। तो बच्चों यह जो आएगा संतुलित आहार, समझ रहे हो ना, मिठाई उठाई नहीं। अगला क्वेश्चन है, जैम किससे बनता है? जैम जो है फलों के गूदे से बनता है। जैम जो है किससे बनता है? फलों के गूदे से बनता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है बच्चों? तो बहुत सरल है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए नहीं खाओगे, जिससे बच्चों हो गया पपीता हो गया, है कि नहीं, गाजर हो गया, इसमें जो है विटामिन ए पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है अगला क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन दोनों बच्चों को पूछे गए हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। जैसे बच्चों खट्टे पदार्थ आप नहीं खाएंगे, जैसे आंवला हो गया, अमरूद हो गया, इमली हो गया। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी कैसे आप लोग प्राप्त करोगे? खट्टे पदार्थ, खट्टे फल खा के, जैसे आंवला हो गया, इमली हो गई, तो खट्टे चीज़ें खा के आप विटामिन सी प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ भोजन का लाभ है, तो यहाँ सही जवाब घाव है इनमें सभी। शारीरिक और मानसिक विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो है बढ़ना, संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब हम लोग बच्चों अतिलघुत्तरी प्रश्न देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, अतिलघुत्तरी में संतुलित आहार से क्या आशय है? अथवा अथवा बच्चों करके देगा, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको। संतुलित आहार का अर्थ लिखिए, कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है। तभी मैंने बताया बच्चों की आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले आहार को जो है संतुलित आहार कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जो इसमें सब कुछ पाया जाता है उसी को संतुलित आहार कहते हैं। सब जो दूध हो गया, दूध में सब कुछ पाया जाता है, संतुलित आहार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग, क्या भरपेट आहार संतुलित आहार होता है? तो इसका उत्तर देखेंगे, यदि आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में उपलब्ध ना हो तो भरपेट आहार अनिवार्य रूप से संतुलित आहार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, मादक पदार्थों के नाम लिखिए। देखो, कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है। मदिरा, अफीम, कोकीन, रासायनिक गोलियां एवं तंबाकू आदि सब क्या है? मदिरा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतुलित भोजन के कारकों को लिखिए। तो संतुलित भोजन के कारक है पोषक तत्वों की उपस्थिति, सुपाच्य भोजन, शुद्ध व ताज़ा भोजन, रुचिपूर्ण भोजन आदि जो है। अब हम लोग जो है अतिलघुत्तरी प्रश्न देखेंगे जो है।
अतः लघुत्तरीय प्रश्न जो इम्पोर्टेंस है, मानव शरीर के लिए ऊर्जा की महत्ता को बताइए। तो आइए इसको उत्तर देखें। मानव शरीर व ऊर्जा, हेडिंग डाल लेंगे मानव शरीर व ऊर्जा। ऊर्जा के संदर्भ में मानव शरीर की तुलना बच्चों एक इंजन या मोटर गाड़ी से की जा सकती है। समझ रहे हो? जिस प्रकार एक इंजन के गतिशील होने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे वह कोयला, पेट्रोल, डीजल या बिजली से प्राप्त करता है, उसी प्रकार बच्चों मानव का शरीर को भी जो है क्रियाशील रहने के लिए, गति रहने के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे जो है वो आप भोजन से प्राप्त करता है। समझ रहे हो ना बच्चों? जैसे इंजन को चलाना, उसके लिए तेल आवश्यकता है, इसीलिए हम लोग को भी जो है आवश्यकता पड़ती है, जो भोजन की आवश्यकता पड़ती है। किंतु मानव शरीर तो जीवन प्रयत्न, सोते जागते, उठते बैठते निरंतर कुछ न कुछ कार्य करता रहता है मानव का शरीर। अतः वह चाहे कितना ही काम करे या बिल्कुल भी ना करे, उसे आंतरिक अंगों के निरंतर क्रियाशील रहने से सदैव ऊर्जा की जो है आवश्यकता होती रहती है, कभी कम तथा कभी अधिक। इसके अतिरिक्त सर्दी से शरीर को जो है बचाने के लिए भी ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। इस प्रकार शरीर की जो है मुख्य 4 आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐच्छिक कार्य के लिए, जैसे चलना, दौड़ना अथवा कोई अन्य कार्य करना। अनैच्छिक कार्यों के लिए, जैसे पाचन क्रिया, श्वास क्रिया व हृदय की धड़कन आदि। शरीर के ताप के नियमन के लिए जो भोजन, पाचन व अवशोषण क्रिया के लिए होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंस है, वेरी इम्पोर्टेंस। कैलोरी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बच्चों, बहुत बच्चे कैलोरी समझते नहीं, कैलोरी किसे कहते हैं। देखो, शरीर की ऊर्जा के संबंध में कैलोरी का विशेष महत्व है। जिस प्रकार बच्चों कपड़ा मापने के लिए मीटर, समझ रहे हो कपड़ा कैसे मापा जाता है? मीटर से। मीटर, सेंटीमीटर। तरल पदार्थ मापने के लिए जो है लीटर, जैसे दूध को हम लोग लीटर से मापते हैं। ठोस वस्तु मापने के लिए किलोग्राम आदि का प्रयोग किया जाता है ना। उसी प्रकार से बच्चों शरीर की ऊर्जा मापने के लिए पैमाना होता है, जिसको कैलोरी कहा जाता है। समझ रहे ना? जिसे जो है कैलोरी कहा जाता है। ऊर्जा कैलोरी इकाई में पाया जाता है। जिस प्रकार 1 मीटर या 1 लीटर होता है, उसी प्रकार कैलोरी की भी इकाई होती है। 1 कैलोरी ऊर्जा की वह इकाई है अथवा जितनी ऊर्जा है जो 1 लीटर जल के ताप को 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे। समझ रहे हो? इस प्रकार भोजन तत्वों से प्राप्त कैलोरी निम्न प्रकार होती है। जैसे बच्चों 1 ग्राम वसा में 9.0 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, और 1 ग्राम प्रोटीन में जो है 4.1 कैलोरी पाई जाती है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4.1 कैलोरी पाया जाता है। अब बच्चों हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2-3 साल से लगातार पूछा जा रहा है। किस व्यक्ति को का संतुलित आहार निर्धारित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किसी व्यक्ति का संतुलित आहार निर्धारित करते समय किन किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए? देखो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच्चों समझ रहे होंगे, 8 नंबर का है। तो हेडिंग डालेंगे सुपोषण संबंधी ध्यान देने योग्य बातें। देखो, बहुत ही ध्यान से देखिए बच्चों, याद हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। संतुलित भोजन का अर्थ है भोजन में शरीर के आवश्यक सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा की उपस्थिति। समझ रहे हो ना? जिससे शरीर का भली प्रकार पोषण हो सके। परंतु सुपोषण के लिए आवश्यक तत्वयुक्त भोजन के अतिरिक्त कुछ अन्य बातों पर भी ध्यान देना होगा, अन्यथा जो है पौष्टिक भोजन का जो है पूरा लाभ नहीं मिल सकता। ये बातें निम्न प्रकार है। नंबर 1 बच्चों, पोषक तत्वों की उपस्थिति। भोजन में शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की उपस्थिति होनी चाहिए। दूसरा है बच्चों सुपाच्य भोजन। संतुलित भोजन के उद्देश्य तभी पूर्ण होते हैं जब वह जो है भली भांति पचकर शरीर में अवशोषित हो जाए। अतः भोजन सुपाच्य होना चाहिए। अधिक वसायुक्त गरिष्ठ भोजन का प्रयोग पाचन की दृष्टि से अनुपयुक्त होगा। शुद्ध व ताज़ा भोजन। शुद्ध, मिलावट रहित व ताज़ा भोजन सुपोषण का अनिवार्य अंग है। भोजन कितना ही पौष्टिक क्यों न हो, यदि वह सड़ा गला है तो उसमें जो है पोषक तत्वों की मात्रा से समाप्त हो जाएगी। नंबर 4 भोजन पकाने की उचित विधि। बढ़िया से बढ़िया पोषक तत्वयुक्त जो है भोजन यदि उचित रीत से नहीं पकाया जाता, तब भी उसका जो है पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। अतः प्रेशर कुकर में भोजन पकाना, सब्जियां काटने से पूर्व धो लेना चाहिए। समझ बच्चों, पूर्व धो लेना। सब्जी, दाल तथा चावल के उबले पानी को उसी में रहने देना अथवा कोई अन्य उपयोग न लेना।
अधिक न तलना भुनना, यथासंभव छिलके युक्त जो है दाल सब्जियां पकाना, भूसी सहित आटे का प्रयोग आदि भोजन की जो है पोषकता में जो है वृद्धि करता है। भोजन की भिन्नता, प्रत्येक वर्ग के भोज्य पदार्थों को बदल बदल कर प्रयोग करना चाहिए, ना कि एक ही प्रकार का भोजन करते रहना चाहिए, है कि नहीं। भोजन बदल बदल कर करना चाहिए बच्चों। छठवां है अधिक मिर्च मसाले। यह बात तो ठीक है कि विभिन्न मसाले भोज्य पदार्थों के अनेक दोष दूर करते हैं, किंतु अधिक मिर्च मसालों के प्रयोग से जो है भोजन की पौष्टिकता में जो है कमी आ जाती है। सब ध्यान देने योग्य बातें हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंस है। दोषपूर्ण भोजन, भोजन सदैव शुद्धता से बनाना, परोसना तथा ग्रहण करना चाहिए। भोजन को जो है मक्खियों आदि से बचाने के लिए भोजन सदैव ढक कर रखना अनिवार्य है। निश्चित समय पर भोजन करना, बेसमय भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अतः निश्चित समय पर भोजन करना चाहिए तथा भोजन व नाश्ते में कम से कम 4-5 घंटे का अंतर आवश्यक है। रात्रि का भोजन, रात्रि में सोने से 2-3 घंटे पूर्व भोजन करना पौधों तथा वृद्धों को जो है अपेक्षा की रात्रि में जल्दी भोजन कराना तथा सोने से पूर्व थोड़ा गर्म दूध पीना लाभदायक होता है। प्रातःकाल का भोजन, प्रातः काल मुख्य शुद्धि के पश्चात नाश्ता तथा स्नान करने के पश्चात भोजन करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। रुचिपूर्ण भोजन, प्रतिदिन एक सा भोजन करते करते उसके प्रति अरुचि उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अरुचिकर भोजन कभी भी लाभ नहीं दे सकता, अतः जो है यथासंभव भोजन में परिवर्तन भी करते रहना चाहिए। जल की उचित मात्रा, भोजन करते समय जल बीच बीच में अधिक जल पीना हानिकारक है। इससे भोजन पतला हो जाता है, जिससे पाचन क्रिया जो है उचित प्रकार से होने में बाधा पड़ती है। अतः भोजन करने के लगभग आधे घंटे बाद जो है प्यास लगने पर भरपेट पानी पीना चाहिए। समझ बच्चों, तुरंत खाना से आप खा रहे हैं तुरंत भोजन पानी नहीं पीना चाहिए। 15-20 मिनट का, आधा घंटे का समय अंतराल लेने के बाद ही जो है पानी पीना चाहिए। इससे क्या होगा बच्चों, भोजन अच्छी तरह से जो है पकेगा। समझ ना, पढ़े लिखे की यही पहचान है। अगला 13वां नंबर बच्चों, पूरा देखो पूरा दीर्घोत्तरीय बता दे रहे हैं। शाकाहारी भोजन, यह बात तो निर्विवाद सत्य है कि मांसाहारी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा आदि उत्तम श्रेणी के होते हैं, फिर भी इनका जो है अधिक प्रयोग करने से तामसिक प्रवृत्तियां व क्रोध की वृद्धि होती है, अतः इनका जो है कम प्रयोग करना ही उचित माना गया है। इसकी पूर्ति हम सोयाबीन, दूध, मूंगफली, सूखे मेवा जाते हैं, छोहरा, मुनक्का, बादाम, काजू, ये सब मेवे के अंतर्गत आ जाएंगे, तथा वनस्पति तेलों से तरलता से कर सकते हैं। समझ बच्चों, जैसे जरूरी नहीं है कि इससे आप मांस वगैरह नहीं खा रहे हैं तो शाकाहारी हैं तो आप इन सब चीज़ों से जो है मांसाहारी बराबर काम कर सकते हैं, कहीं प्रोटीन ग्रहण कर सकते हो। समझ ना, तो सब चीज़ बना है खाने के लिए।